ये है दिल्ली दर्पण। आवारा पशुओं को हटाना चाहिए। पता नहीं रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं गौ माता के नाम के ऊपर, वो हमारी माँ है। पर क्या ये जो दूध निकालने वाले हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या हम अपनी माँ को, अगर हमारे घर में हमारी माँ है तो हम उसे बाहर खाना खाने के लिए भेजते हैं या घर में बैठा के खाना खिलाते हैं। गौ माता जब कूड़ों के ढेर में जाकर के खड़ी होकर के और कूड़ा खा रही होती है तो पशु जो पालते हैं और जो दूध निकालते हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा क्षोभ उत्पन्न होता है। केवल इतना ही नहीं कि वो कूड़ा खाते हैं बल्कि कई अनेकों एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में भी कई बार हादसे बड़े बड़े हुए हैं। डीसी मैडम से भी मैं प्रार्थना करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, और कमिश्नर साहब से भी प्रार्थना करूंगा, जोन के अंदर तुरंत कार्रवाई कराई जाए। और शालीमार बाग में तो सबसे बड़ी समस्या ही गाय की है, पीतमपुरा में सबसे बड़ी समस्या गाय की है। केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा बने हैं, पुराना अनुभव है और इससे लेकर के बीजेपी तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है। 19 महीने बाद आखिर वार्ड कमेटी बनी है, लोगों के काम वो उस तेज़ी से कर पाएंगे जिस तेज़ी से वो करना चाहते थे। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पीतमपुरा वार्ड से अमित नागपाल निगम पार्षद हैं, बहुत तेज़ तर्रार और काबिल निगम पार्षद माने जाते हैं। क्या समस्याएं हैं जिनको सबसे ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने योगेश जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को हमारे बीच के अंदर जोन चेयरमैन बनाया। और बाकी जहाँ तक समस्याओं की बात है तो नगर निगम रोज़ नए नए चैलेंजेस पे काम करता है, रोज़ नई समस्याएं आती हैं। कभी किसी पेड़ का टूटना, कभी किसी जो है घास का बढ़ना, कभी कहीं पर डेथ सर्टिफिकेट, कभी अलग अलग प्रकार की समस्याएं। ये अनेकों समस्याएं हम लोगों के पास हमेशा से आती रही हैं। और दिल्ली नगर निगम के अंदर तो भाजपा के जितने पार्षद हैं उन्होंने कार्य के बल पर ही हमेशा से जीत प्राप्त की है और काम करते रहे हैं। और जोन बनने के बाद, जोन बनने से पहले हम सब लोगों को बहुत अधिकारियों के वर्ग के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे काम थे जो हमारे फंड्स की कमी और इन सब चीज़ों के कारण नहीं हो पा रहे थे। अब मुझे लगता है कि जोन चेयरमैन हमारे बने हैं तो हर हफ्ते बैठक होगी तो हमारे काम बहुत सारे सुचारू रूप से चलेंगे। हम शालीमार बाग की ही बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी समस्याएं, जैसे हमारी जानकारी में जो आया, साफ़ सफाई के अलावा जो आवारा पशु हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, आवारा पशु और नालियाँ, पीडब्ल्यूडी के नालों का भराव, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आवारा पशु के ऊपर तो मैं आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और आवारा पशुओं को हटाना चाहिए। पता नहीं रोज़ कितने एक्सीडेंट होते हैं गौ माता के नाम के ऊपर, वो हमारी माँ है। पर क्या ये जो दूध निकालने वाले हैं उन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्या हम अपनी माँ को, अगर हमारे घर में हमारी माँ है तो हम उसे बाहर खाना खाने के लिए भेजते हैं या घर में बैठा के खाना खिलाते हैं। हम उनकी सेवा घर पर करते हैं या सड़क पर करते हैं। तो ये सड़कों पे छोड़ने की आदत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे छोड़ने से जो है गाय के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आवारा पशुओं पे तुरंत डीसी मैडम से भी मैं प्रार्थना करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, और कमिश्नर साहब से भी प्रार्थना करूंगा, जोन के अंदर तुरंत कार्रवाई कराई जाए। और शालीमार बाग में तो सबसे बड़ी समस्या ही गाय की है, पीतमपुरा में सबसे बड़ी समस्या गाय की है, उस पर तुरंत कार्य होना चाहिए। मैं ऐसा आपके माध्यम से, कार्रवाई तो एमसीडी को ही करनी है और खुद इतनी सारी गौशालाएं बनाई गई है, लेकिन लगता ही नहीं कि एमसीडी का ध्यान इस तरफ है। देखिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है, जो गौशाला बनाई गई हैं उन गौशाला के अंदर दिल्ली नगर निगम को उन गौशालाओं को एक गायों का ध्यान रखने के लिए एक पैसा देना पड़ता है। कुछ हम लोग वो पैसा देते हैं तभी वो लोग उन गौओं का ध्यान रख पाते हैं गौशालाओं के अंदर। दिल्ली सरकार से पैसा ना मिलने के कारण आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि गौशालाओं के पहले जब दिल्ली में आपकी सरकार थी नगर निगम में, समस्या तो तब भी इतनी ही थी। देखिए, तब समस्या कंपैरेटिवली कम थी, आज समस्या भयावह हो गई है, आज बढ़ गई है। समस्या तो थी, मैं आपके चैनल के माध्यम पे बिल्कुल स्वीकार करना चाहूँगा कि समस्या थी, पर आज लोग भी स्वीकार कर रहे होंगे कि समस्या डे टू डे के अंदर बढ़ती जा रही है। सख्त कानून होने चाहिए, सख्त कानून होंगे तो धीरे धीरे कर जो है ये समस्या सॉल्व होगी। चलिए, तो ये थे अमित नागपाल। साफ कहना है कि दिल्ली में इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो आवारा पशुओं की है
पूरे इलाके में आप जहाँ कहीं देखेंगे आवारा पशु सड़कों पर नज़र आएंगे, टक्कर मार रहे हैं, टक्कर खा रहे हैं, कचरा खा रही है। और उस कचरे के बाद, खाने के बाद जो गाय दूध देती होगी वो कितना पौष्टिक होगा आप समझ सकते हैं। तो इस पर बहुत बड़े मुहिम की ज़रूरत है। इस तरह की उम्मीद भी अमित नागपाल कर रहे हैं और ज़रूरत भी। इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी, जाने माने कथावाचक हैं, कथा मर्मज्ञ हैं। ये भी मानते हैं इस चीज़ का, सनातन को समर्पित हैं और हिंदू सिंह वाहिनी सेना नाम का एक संगठन चलाते हैं। अभी जितने लोगों ने हमें बताया कि जो आवारा गाय घूम रही है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी समस्या आपको लगती है? और वो कचरा खा रही है, टक्कर खा रही है, मर रही है, मार रही है, कसूरवार कौन? ये बहुत गंभीर समस्या है जी, और दुखद भी है, क्योंकि सदैव से भारतवर्ष गायों का ही देश रहा है, जहाँ गायों को पूजा जाता है। और हमारा सनातन कहता है कि गायों में 33 करोड़ देवताओं का वास है। ऐसी गौ माता जब कूड़ों के ढेर में जाकर के खड़ी होकर के और कूड़ा खा रही होती है, तो पशु जो पालते हैं और जो दूध निकालते हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा क्षोभ उत्पन्न होता है। और इसके लिए हमने कई बार अभियान भी चलाया, लेकिन इसमें 2 चीज़ें मेरे समझ में आती हैं। एक तो यह है कि वो जितने गाय पालने वाले हैं वो सभी क्या करते हैं कि एमसीडी से अपना सेटिंग करके पैसे लेके और उनको पशुओं को छोड़ने के लिए फ्री कर देते हैं। वो पशु सड़क में आ जाते हैं। वो केवल इतना ही नहीं कि वो कूड़ा खाते हैं, बल्कि कई अनेकों एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र में भी कई बार हादसे बड़े बड़े हुए हैं। और ट्रैफिक निकलने के लिए जगह नहीं होती है, ट्रैफिक निकलने की जगह नहीं है, लेकिन पशुओं के लिए जगह है। पशु भी सड़क में बैठे होते हैं। तो ऐसे में बड़ा दुखद स्थिति है। और हम भाई योगेश जी के आज शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं, तो हम इसी समय ये भी उनसे आग्रह करेंगे कि आप प्लीज़ इस साइड में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो लोग पशु पालें, हम ये पालने के विरोधी नहीं, हम तो चाहते हैं कि हर घर में एक गाय हो, लेकिन उनके पालने की व्यवस्था हो, उनकी सेवा की व्यवस्था हो। और गाय को जैसे माता का दर्जा दिया गया है, उसी सम्मान के साथ उन्हें पाला जाए। तो एक भारतवर्ष आदर्श जो पुराना जो विश्व गुरु का जो स्वरूप, थोड़ा लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जब अगर सड़कें आवारा घूमती हैं, कचरा खाती हैं, तो उनसे निकलने वाला दूध कितना पौष्टिक होगा। अगर उसका बहिष्कार कर दें तो लोग शायद यहाँ ना पालें, दिल्ली से बाहर ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पे। लोगों का तो देखो जागरूकता लोगों की नगण्य है लगभग। और नहीं अपना जूठन, अपने थाली का जूठन वो गाय को ले जाके जो दे रहे हैं, इससे बड़ा अपराध और क्या है, इससे बड़ा पाप क्या है। वो क्या करते हैं, जूठा अपना घर का सारा निकाल के लाके बाहर पटरी में रखते हैं, गाय आकर के उसको खाती हैं। तो तुम्हारा जूठा कायदे से वो जो अन्न है वो तो या तो कुत्ता को या भैंस को या किसी इस तरह के पशु को दिया जाए। अब बंदनीय गाय हमारे घर का जूठा खाती है, तो हम अपराधी बन रहे हैं जो जूठा बाहर फेंक के आ रहे हैं। तो उन्हें अपने आप जागरूक होना चाहिए कि धर्म की जगह हमसे अधर्म हो रहा है, हमारे पुण्य की जगह हमसे पाप हो रहा है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ये थे आचार्य महेंद्र चतुर्वेदी, हिंदू सिंह वाहिनी सेना के अध्यक्ष भी हैं और एक धार्मिक संत भी हैं। और इनका भी ये मानना है कि आवारा पशुओं को इस तरह से खुले में छोड़ देना, उन्हें झूठा खिलाना, ये नितांत हिंदू विरोधी मानसिकता है। और इस समस्या पर सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो उनके नवनियुक्त चेयरमैन हैं योगेश शर्मा, इनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन आवारा पशुओं पर लगाम लगाने की होनी चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।